आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद रहस्यमयी और पेचीदा विषय की गहराई में जाने वाले हैं, नॉर्थ कोरिया का किम परिवार और उनकी तानाशाही का पूरा ताना बाना। हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से उन तंत्रों और प्रणालियों को डिकोड करेंगे जिनके सहारे ये शासन दशकों से टिका हुआ है। ये कोई रातों रात बना सिस्टम नहीं है, बल्कि बहुत ही बारीकी से बुना गया एक ऐसा जाल है जिसे समझना वाकई दिलचस्प है। अगर हम रात के वक्त कोरियन प्रायद्वीप की सैटेलाइट इमेजरी पर नजर डालें तो एक बहुत ही चौंकाने वाला कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ है साउथ कोरिया, जो जगमगाती रोशनी और टेक्नोलॉजी का हब है, और ठीक उसके ऊपर नॉर्थ कोरिया, जो पूरी तरह से घने अंधेरे में डूबा हुआ है। लेकिन सच कहूं तो ये अंधेरा सिर्फ बिजली की कमी की वजह से नहीं है। ये असल में खौफ, प्रतिबंधों और एक बहुत ही सख्त कंट्रोल सिस्टम को दुनिया की नज़रों से छिपाने का काम करता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 21वीं सदी के इस दौर में, जहां हर तरफ इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन की बाढ़ है, वहां पूरी दुनिया से कटा हुआ एक ऐसा तानाशाही शासन आखिर सरवाइव कैसे कर रहा है? इसका जवाब 2017 में किम जोंग उनके सौतेले भाई की वीएक्स नर्व एजेंट से हुई उस खौफनाक हत्या से कहीं ज्यादा गहरा है। ये तंत्र बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। हम इस पूरी डिक्टेटरशिप की एनाटॉमी को 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, पैक टू ब्लड लाइन। दूसरा, एक पुलिस स्टेट की डिजाइनिंग। तीसरा, वहां की शैडो इकोनॉमी। चौथा, न्यूक्लियर शील्ड। और अंत में इस कड़े सिस्टम में पड़ती दरारें। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, द पैक टू ब्लड लाइन, वो वैचारिक नींव जिस पर यह पूरी सत्ता टिकी है। नॉर्थ कोरिया में नागरिकों को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रोपेगेंडा के जाल में रखा जाता है, और इसके केंद्र में है ये पैक टू ब्लड लाइन। ये एक ऐसी स्टेट स्पॉन्सर्ड माइथोलॉजी है जो दावा करती है कि किम परिवार का खून कोई आम खून नहीं, बल्कि दैवीय है, जिसका संबंध पवित्र माउंट पक्टू से है। जरा सोचकर देखिए, हाई स्कूल के छात्रों के लिए 81 घंटे का एक पूरा कोर्स सिर्फ और सिर्फ इसी कहानी को पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड है, ताकि बचपन से ही उनके दिमाग में ये बैठ जाए कि उनके नेता इंसान नहीं बल्कि भगवान हैं। और ये टाइमलाइन बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखाती है कि 2011 में सत्ता में आते ही किम जोंग उन ने अपनी इस दैवीय सत्ता को कैसे सुरक्षित किया। उन्होंने किसी भी संभावित खतरे को जड़ से मिटा दिया। 2012 में आर्मी चीफ को हटाया गया। 2013 में उनके खुद के सगे चाचा को लाइव टीवी पर घसीटकर बाहर निकाला गया। 2015 में रक्षा मंत्री को सरेआम मौत की सजा दी गई, और 2017 में उनके अपने सौतेले भाई की हत्या करवा दी गई। ये सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने का एक बेहद क्रूर लेकिन अचूक तरीका था। अब बढ़ते हैं दूसरे पिलर की तरफ, डिजाइनिंग अ पुलिस स्टेट, यानी इस विचारधारा को जमीन पर कैसे लागू किया जाता है। इस पूरे सोशल कंट्रोल का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है सोंगबुन, यानी वहां की जाति व्यवस्था। ये सिस्टम लोगों को पूरी तरह से उनकी राजनीतिक वफादारी के आधार पर बांट देता है। जो कोर या वफादार क्लास हैं, उन्हें प्योंगयांग में रहने का मौका और बेहतरीन नौकरियां मिलती हैं। जो वेवरिंग या संदिग्ध माने जाते हैं, उन पर 24 घंटे कड़ी नजर रखी जाती है। और सबसे नीचे आते हैं होस्टाइल या शत्रु वर्ग। इन्हें राजधानी से बाहर निकाल दिया जाता है और अक्सर जबरन मजदूरी में धकेल दिया जाता है। मतलब आपका घर, खाना, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप शासन के कितने वफादार हैं। और ये खौफ यहीं खत्म नहीं होता। वहां गिल्ट बाय एसोसिएशन नाम का एक ऐसा कानून है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। अगर कोई एक व्यक्ति राजनीतिक अपराध करता है तो उसकी सजा परिवार की 3 पीढ़ियों तक को भुगतनी पड़ती है। इसे समझने के लिए शिन डोंग ह्यूक की कहानी देखिए। इनका जन्म ही कैंप 14 नाम के एक खौफनाक राजनीतिक जेल में हुआ था। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके चाचा देश छोड़कर भाग गए थे, एक ऐसे अपराध के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं। उन्हें अपना बचपन घास और चूहे खाकर बिताना पड़ा। रोजमर्रा की जिंदगी में ये कंट्रोल किस हद तक घुसा हुआ है, इसका अंदाजा आप इन नियमों से लगा सकते हैं। सिर्फ 15 अप्रूव्ड हेयर स्टाइल हैं जिनमें से ही आपको चुनना होता है। नीली, स्किनी या फटी हुई जीन्स पूरी तरह से बैन। महिलाओं का लाल लिपस्टिक लगाना पश्चिमी प्रभाव माना जाता है, इसलिए वो भी बैन। हर घर में किम नेताओं की तस्वीरें होना एकदम अनिवार्य है। और तो और देश के अंदर ही सफर करने के लिए भी सरकारी परमिशन चाहिए। इन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए बाकायदा फैशन पुलिस और इन मिन बान यानी नेबरहुड वॉच जैसी प्रणालियां एक्टिव रहती हैं। तो इस सख्त मार्क्सवादी ढांचे के पीछे क्या चल रहा है? आइए देखते हैं हमारे तीसरे पिलर को, द शैडो इकोनॉमी, जिसका जन्म एक बहुत बड़ी त्रासदी से हुआ था। बात है 1990s के दशक की, जब सोवियत संघ के पतन के बाद नॉर्थ कोरिया में एक भयानक अकाल पड़ा।
इसी त्रासदी के बीच से उदय हुआ जांग मादांग यानी ब्लैक मार्केट्स का। दिलचस्प बात यह है कि इन्हें मुख्य रूप से महिलाएं चलाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर पुरुष सरकारी नौकरियों में बंधे होते हैं, जहां उन्हें महीने भर की मेहनत के बदले मुश्किल से 7 से 9 किलो मकई ही मिल पाती है। परिवारों को भुखमरी से बचाने के लिए महिलाओं ने इन बाजारों की शुरुआत की और आज ये लोगों के सर्वाइवल का सबसे बड़ा जरिया बन चुके हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इन ब्लैक मार्केट्स ने एक नए और बेहद अमीर वर्ग को जन्म दिया है, जिन्हें डोंजू या मनी मास्टर्स कहा जाता है। ये नया एलीट क्लास देश की करीब 30 से 40% ग्रे इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। और विडंबना देखिए, किम जोंग उन जो एक कम्युनिस्ट स्टेट चलाते हैं, वो प्योंगयांग में आलीशान इमारतें और मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए असल में इन्हीं पूंजीवादी डोंजू के पैसों पर निर्भर है। जरा इस नंबर पर गौर करें, 5 अरब डॉलर। ये किम जोंग उन की अनुमानित कुल संपत्ति है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक तरफ जहां देश की आम जनता भयंकर गरीबी और खाने की कमी से जूझ रही है, वहीं सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग आलीशान महलों, प्राइवेट जेट्स और इंपोर्टेड स्विस चीज जैसी लग्जरी का मजा ले रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और चुभने वाला कंट्रास्ट है। अब आते हैं हमारे चौथे पिलर पर, द न्यूक्लियर शील्ड, एक ऐसी ग्लोबल स्ट्रैटेजी जो इस शासन को बाहर से उखाड़ फेंकना लगभग नामुमकिन बना देती है। इन आंकड़ों में परमाणु क्षमताओं की खौफनाक वृद्धि साफ नजर आती है। 2006 में जहां पहला टेस्ट 1 किलोटन से भी कम का था, वहीं 2013 में ये बढ़कर करीब 10 किलोटन हो गया। लेकिन 2017 का टेस्ट वो तो बिल्कुल अलग ही लेवल पर था, 140 से 250 किलोटन के बीच। ये पिछले टेस्ट के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और विनाशकारी था। असल में ये परमाणु शक्ति शासन के लिए एक अनटचेबल इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करती है, जो उन्हें किसी भी बाहरी हमले से बचाती है। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया भर के इतने सख्त प्रतिबंधों के बावजूद इस सब के लिए पैसा आता कहां से है? तो इसका जवाब है साइबर क्राइम और नई जियोपॉलिटिकल साझेदारियां। ये शासन खुद को फंड करने के लिए अरबों डॉलर के क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स करवाता है। और इतना ही नहीं, हाल ही में उन्होंने यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए 10,000 से भी ज्यादा सैनिकों को रूस के समर्थन में भेजा है। इन नए पैंतरों और गठजोड़ से शासन अपने लिए करोड़ों डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पिलर की ओर बढ़ते हैं, सिस्टम में दरारें। इतने सख्त पहरे के बावजूद बदलाव अपनी जगह बना ही रहा है। चलिए देखते हैं कि ये दरारें कैसे चौड़ी हो रही हैं। मौत के डर के बावजूद लोग अब बाहरी दुनिया से जुड़ने के रास्ते निकाल रहे हैं। इसका तरीका बड़ा ही सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। सबसे पहले चीनी सीमा से चोरी छिपे USB स्टिक्स देश के अंदर लाई जाती हैं। फिर उन्हें नोटेल्स नाम के छोटे और पोर्टेबल चीनी मीडिया प्लेयर्स में लगाया जाता है। और अंत में नेबरहुड वॉच की नज़रों से बचने के लिए कमरों की बत्तियां बुझाकर बिल्कुल छिपकर साउथ कोरियन शोज और फिल्में देखी जाती हैं। देश छोड़कर जाने वाले लोगों के पास से मिली इन USB स्टिक्स का डेटा सच में बहुत पावरफुल है। इनमें 98% कंटेंट इल्लीगल विदेशी मीडिया होता है। और यह विदेशी मीडिया कर क्या रहा है? ये शासन के उस दशकों पुराने प्रोपेगेंडा को जड़ से हिला रहा है। ये लोगों को दिखा रहा है कि बाहर की दुनिया कितनी अलग और चकाचौंध से भरी है, जिसकी उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इस बदलाव को हवा दे रहा है सिस्टम का अपना ही भ्रष्टाचार। आज वहां रिश्वतखोरी जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। सरकार ने जो शक और जासूसी का जाल बुना था, वो अब कमजोर पड़ रहा है। लोग साथ मिलकर विदेशी शोज देखते हैं, जिससे उनमें आपसी भरोसा पनप रहा है। और अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो रिश्वत देकर आसानी से बचा जा सकता है। नतीजा ये है कि लोग अब उन सख्त तानाशाही नियमों से उतना खौफ नहीं खाते जितना पहले खाया करते थे। तो इस पूरी डिक्टेटरशिप की एनाटॉमी को समझने के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे नई तकनीक और ये ब्लैक मार्केट इस घने अंधेरे को चीर रहे हैं, ये हमिट किंगडम आखिर कब तक बाहरी दुनिया की उस रोशनी को अंदर आने से रोक पाएगा? क्या ये सिस्टम अंदर से ही ढह जाएगा या फिर बचने का कोई नया रास्ता निकाल लेगा? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही दिलचस्प विषयों की तह तक जाते रहेंगे।